नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हमारे देश में किसान आंदोलनों को 87-88 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आप सब लोगों को जानकारी है। बीच में एक बड़ा सवाल उठता रहा है कि भारत के किसान अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दो महत्वपूर्ण बात। एक, हमारे देश में जो मुख्य न्यायाधीश जिन पर यौन शोषण का मुकदमा बना था, रंजन गोगोई पर, जो आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो क्या बोले? उन्होंने एक बात दावे के साथ कही थी और आज अभी हाल में कहा, हमारे देश की न्याय व्यवस्था भारत की खस्ता हाल हो चुकी है, इसलिए भारत के लोग न्यायालय पर जाने का साहस नहीं करते हैं। और एक तरीके से साफ शब्दों में देश के मुख्य न्यायाधीश बोल चुके हैं, हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर देशवासियों को यकीन नहीं है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो बोले कि तब रंजन गोगोई पर अप्रैल 2019 में यौन शोषण का जो मुकदमा बनाया गया था वो साजिश के तहत बनाया गया था। अब साजिश के तहत बनाए गए मुकदमे पे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई पर जो मुकदमा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं देश के 137 करोड़ लोगों की तरफ से देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उन्हें पूछना चाहता हूँ, मुख्य न्यायाधीश जी, अगर ये साजिशन था, रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश पर साजिश करके मुकदमा दर्ज किया गया था, तो सिर्फ मुकदमा खत्म करने की बात नहीं होती है। आप बताइए कि वो साजिश करता कौन था? क्या सच में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इतना न्याय व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि उसमें बैठे मुख्य न्यायाधीश पर कोई भी यौन शोषण का मुकदमा साजिश के तहत दर्ज करा दे और दूसरा मुख्य न्यायाधीश सरलता के साथ कह दे कि भैया साजिशन मुकदमा था इसलिए हमने खारिज कर दिया? ये सवाल मैं इसलिए करना चाहता हूं। तो अफसोस और दुख की बात है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश बोबडे जी, इसके लिए जो भी जांच व्यवस्था हो, चाहे वो न्यायिक जांच की व्यवस्था हो, सीबीआई की जांच की व्यवस्था हो, आईबी की जांच की व्यवस्था हो, और आपका मैं कहता हूं अदालत में बैठे जजों की निगरानी में जांच की व्यवस्था करके क्यों नहीं उन साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जाना चाहिए जिन्होंने साजिशन हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर रहे रंजन गोगोई पर यौन शोषण का मुकदमा बनाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश कैसे यकीन करेगा? एक मुख्य न्यायाधीश पर यौन शोषण का मुकदमा बनता है और दूसरा वो सुनवाई स्वयं करता है जिस पर यौन शोषण का मुकदमा बनता है, और जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो राज्यसभा के कुर्सी पर बैठ जाता है और दूसरा मुख्य न्यायाधीश उस मसले पर कहता है ये साजिशन है। लेकिन मैं भूपेंद्र रावत, मैं आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल 2019 में मैंने दावा किया था हमारे देश में, आपको मालूम होगा, 88,000 करोड़ का कर्जदार अनिल अंबानी, जिसके बाप ने जहाज की चाबी नहीं बनाई, चीन के कर्जदार को हमारे देश में मोदी सरकार ने राफेल बनाने की पार्टनरशिप में हिस्सा में शामिल किया था, पार्टनरशिप दी थी, जबकि हमारे देश में राफेल बनाने की तकनीक को ठेका हमारे देश में जहाज बनाने वाले हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया जा रहा था। और वो अनिल अंबानी, जिसकी स्वीडन की कंपनी के साथ में 550 करोड़ रुपए का अदायगी इसने करनी थी, और जस्टिस नरीमन थे सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस नरीमन ने कहा, आदेश दिया, आदेश में कहा अनिल अंबानी अदालत के अंदर पेश हो, स्वयं पेश हो। और वहां बैठे हुए मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती, कोर्ट मास्टर और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन दोनों ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि अनिल अंबानी स्वयं कोर्ट में पेश नहीं हो। वो नई शब्द होने से पूरी व्याख्या बदल गई, और फिर स्वीडन कंपनी की पैरवी करने वाले वकील ने सवाल उठाया और जस्टिस नरीमन ने देखा, और उसके बाद जनवरी में तब मानव शर्मा को और तपन कुमार चक्रवर्ती को बर्खास्त कर दिया गया, और ये शिकायत की गई थी तब के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 अप्रैल के लगभग 2019 में मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती
जिन्होंने अनिल अंबानी को स्वयं पेश न होने की बात, नहीं पेश होने के ऑर्डर को नहीं पेश होना लिखा था, उनको गिरफ्तार किया गया। ये क्रोनोलॉजी है, आपको समझना पड़ेगा। हालांकि 12 और 13 फरवरी को अनिल अंबानी को स्वयं पेश होना पड़ा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, आज हमारी न्याय व्यवस्था भी उनकी मुट्ठी में कैद है, जिनकी मुट्ठी पर, जिनके पेरोल पर नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सरकार मुनीमगिरी की तरह काम कर रही है। मैं उस पर आऊंगा, कानून पर हमारे देश में। किसानों के मैं एक मिनट रुको भैया, रुको। हमारा जो मसला है, अरे सुनो, हमारा जो मसला है, हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, इस पूरे मसले को आपको समझना पड़ेगा। जो सवाल उठ रहे हैं, कोई लोग यहाँ कर रहे हैं किसान के विषय में, मैं किसान के ही विषय में बात कर रहा हूँ। हमारे किसानों से कहा जा रहा है हम कोर्ट क्यों नहीं गए। मैं बताना चाह रहा हूँ कोर्ट में क्या क्या अपराध हैं। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को फंसाया जाता है, दूसरा लाचारी में कहता है कि ये फर्जी मतलब साजिशन है। तब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कई लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था को भी कंपनी रेगुलेट कर रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, न केवल न्यायिक जांच होनी चाहिए, वो कौन साजिश करता है जिसने हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई पर यौन शोषण का मुकदमा बनाया। मैं कहना चाहता हूं वो कौन साजिश करता है, इसकी भी जांच हो। सवाल है। हाँ बोलिए। किसान आंदोलन से इसका क्या लेना देना? किसका? मैं बताता हूं, आपका बढ़िया सवाल है। हमारे किसान आंदोलन के लिए बार बार, मैं भूपेंद्र रावत भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, बार बार सवाल उठे, किसान कोर्ट क्यों नहीं जाता, किसानों को कोर्ट पर यकीन क्यों नहीं है। इसलिए यकीन नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई ने कहा कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, न्यायालय की न्याय व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। और मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह साजिशन आरोप लगते हैं और फैसले नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, ये मुख्य न्यायाधीश कह चुका है। इसलिए मैं आज ये बात कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, फरवरी के अभी कहा रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश रह चुके राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने सवाल किया, मैंने नहीं। हमारे मन में पहले से सवाल था, इसलिए कोई हमारे 500 संगठन में से कोर्ट नहीं गया और हमने कहा हम कोर्ट नहीं जाएंगे। हमारा मामला, हमारे काले कानून सरकार ने बनाए, ये सरकार और किसानों की लड़ाई है। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका शख्स कह रहा है कि अदालत की व्यवस्था में न्याय व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। इसलिए आप बोलिए। सवाल ये है कि जब वही देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंसान और किसानों को हक करने, अपने प्रदर्शन करने का हक है, तो उसकी बात मानी जाती है, और दूसरी तरफ आप सवाल उठा रहे हैं कि न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आपका नाम क्या है? नाम से क्या पता? नहीं, आप अपने पर्चे दीजिए, नका बटाए पर्चे दीजिए। आनंद यादव। मैंने सवाल नहीं किया और कोर्ट ने नहीं कहा, हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है ना कहने की आजादी, और उस आत्मा की हत्या करने का अधिकार न शासन को है, न प्रशासन को, न पुलिस को है, न न्यायालय को है, न आरएसएस के उन पत्थरबाज गुंडों को है जो हमारे किसान आंदोलन पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं। हमारा जो आपने सवाल किया, न्यायालय ने कोई रहम नहीं किया। ये हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है, ना कहने की आजादी। हमारे देश में काले कानून बने हैं, वो काले कानून हमको मंजूर नहीं है, उसको लेकर हम लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा, लेकिन इस पर आप क्यों नहीं कहते हैं आनंद यादव ये सवाल कि रंजन गोगोई जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं, सरकार का हिस्सा है, और उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है और न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है। इस पर आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? अगर आप पत्रकार हैं तो, और पत्रकार है तो आपको पर्चे देना चाहे कौन से मीडिया से हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी, हम आपसे अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस साजिशकर्ता तह तक आप पहुंचेंगे जिन साजिशकर्ताओं ने हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश पर यौन शोषण का मुकदमा बनाया। मैं आपसे अपील करता हूं कि इसकी भी जांच कराए जिन्होंने पुलवामा में हमारे जवानों को मरवाया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुख्य न्यायाधीश जी आप उसकी भी जांच करवाएं जिन्होंने गलवान घाटी में हमारे जवानों को मरवाया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 1984 में बने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए बने कानून का उल्लंघन कर जिस व्यवस्था ने हमारी सड़कें खुदवा दी, दीवारें चिनवा दी और खुदवाई करके किले खड़ी करवा दी, उसके लिए भी जांच की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और मैं
आप सब लोगों के माध्यम से फिर एक बात कहना चाहता हूं। एक बात बड़ी साफ हो चुकी है कि हमारे जो 3 काले कानून को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून की लड़ाई जो हम सड़क पर लड़ रहे हैं, ये सरकार और सड़क के बीच का मामला है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का, जिन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था और उसकी पूरी पोल खोल करके बता दिया कि वहाँ न्याय संभव नहीं हो सकता। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का मामला बनाया गया, बोबड़े साहब, उसके बाद से लेकर आज तक जितने सेवानिवृत्ति तक जितने फैसले रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बेंच ने किए, मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे देश के मान और सम्मान के लिए, न्यायालय की मर्यादा के लिए सारे के सारे फैसलों की समीक्षा आपको करनी चाहिए। हो सकता है कि रंजन गोगोई को ब्लैकमेल करके कई फैसले, नैतिक फैसले भी अनैतिक तरीके से कराए गएंगे, ये उम्मीद मैं करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सेवानिवृत्ति से पहले किसी भी कीमत पर हमारे देश में साजिश के तहत मुख्य न्यायाधीश पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वालों की जांच के लिए आयोग बिठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।